हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। अपना प्रोग्राम लाइव चलाने और HD रिकॉर्डिंग कराने के लिए अभी कॉल करें 9368137816 पर। मिंबर नूर पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ुल माइज़्ज़िल एहतराम हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्ग़ा अल अफ़लाक़ वल अर्ज़ीन मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफ़ीअल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन, या अमानुल ख़ाइफ़ीन या मुल्तजा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों कवा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबले दी मदद, काबे ईमा मदद, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलमी ज़नम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़ शेख पीरो मुर्शिद अख्तर रज़ा ख़ामी ज़नम। बंदे परवरदिगारम उम्मती खैरुल वरा, दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा। दाना ताबे हर वली पासवाए गौसना, मजहबे हनफिया दारम मसलके अहमद रज़ा। न तख्तो ताज नसीमो गौहर की बात करो, न तख्तो ताज नसीमो गौहर की बात करो, जो खैरियत चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। न तख्तो ताज नसीमो गौहर की बात करो, जो खैरियत चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। जो समझ सके ना असरारे अय्युकुम मिसली, जो समझ सके ना असरारे अय्युकुम मिसली, वो कम नज़र हैं किसी दीदावर की बात करो। मेरे जो ये इस तरफ अजीज़ अफरा तफरी का माहौल बनाए हुए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप जहां हैं वहीं बैठ कर के सुन लें, और जो बैठे हैं सामाईन उनको आप डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आप बहुत शोर मचा रहे हैं। ये सुनने और सुनाने का तरीक़ा नहीं है। ये अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल है, ये शब बारात है। ये हमें और आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये बाबरकत रात अता फरमाई, और इन हाफिज़े कुरान का हमें अल्लाह ने साथ अता फरमाया है। इन उलमाए अहले सुन्नत की रहबरी अता फरमाई है, वरना बेरहरवी तो ज़माने में इस वक्त चल ही रही है। लेकिन आप बेलगाम इतने ना हो कि अपने उलमा और अल्लाह उसके ज़िक्र के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल के अदब को भी आप मलहूज़े खातिर ना रखें। याद रखिए, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब,
जहां हमें और आपको यह सरबलंदी हासिल होती है, ऐसी महफिलों में आकर के अल्लाह पाक ऐसी महफिलों में बैठने वालों को दोनों दुनिया की बरकत से माला माल फरमाता है। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई गुस्ताखी हो गई तो कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना करे कि हमारी आखिरत और दुनिया दोनों बर्बाद हो जाए। लिहाजा ऐसी महफिलों की कदर करें, इसमें अदब के साथ बैठें, मोहब्बत के साथ बैठें। जहाँ जहाँ तक अहबाब तशरीफ फरमा है तो जहाँ है वहीं से बैठ करके इस जिक्र की महफिल में शरीक हों। आप अल्लाह और उसके जिक्र के रसूल के जिक्र की महफिल में तशरीफ रखे हैं, आप सामईन हैं, समात करें। उलमा ने अभी आपके सामने बड़ी अच्छी अच्छी बातें पेश की। आपने अपने माथे की निगाहों से देखा कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको अपने कुरान के 2 हाफिज अता फरमाए हैं। ये 2 बच्चों ने जो है कुरान बाबरकत को मुकम्मल किया है, याद किया है। मुबारकबाद के लायक है आप हजरात जो मदरसा के मुआविनीन हैं, मुबारकबाद के लायक हैं वो लोग कि जो मदरसे के जिम्मेदारान हैं, और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के लायक हैं इन हुफ़ाज़ के वालिदैन। उनसे भी ज़्यादा मुबारकबाद के लायक हैं हज़रत अल्लामा कारी अताउल्लाह साहब, जिन्होंने अपनी मेहनत व मशक्क़त और लगन के साथ इन बच्चों को कुरान बाबरकत हिफ्ज़ कराया है। अल्लाह पाक इसका सिला यहाँ भी अता फरमाए, क़यामत में भी अता फरमाए। एक शेर दे रहा हूँ, अगर पसंद आ जाए तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए। ये हज़रत अल्लामा कारी इमरान रज़ा साहब क़िबला बरकाती की डायरी का है कि मुश्को अंबर एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ, मुश्को अंबर एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। मुश्को अंबर एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ, मुश्को अंबर एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। और 30 पारे जिस कल्ब के जुज़दान में महफूज हैं, 30 पारे जिस कल्ब के जुज़दान में महफूज है, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। यकीन जाने अभी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला उस्ताद जामिया रज़विया मंजर इस्लाम ने से आपने बड़ी उम्दा गुफ्तगू को समात किया। हजरत ने बताया अल्लाह पाक अगर इस कुरान को पहाड़ के ऊपर नाजिल फरमा दे तो पहाड़ जल करके रेजा रेजा हो जाए। दुनिया की कोई शय ऐसी नहीं कि जो इसके वार को जो है बर्दाश्त कर सके, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब और अपने हबीब के उम्मतियों को वो मकाम, वो मर्तबा अता फरमाया है कि अल्लाह के महबूब के छोटे छोटे उम्मतियों ने, अल्लाह के महबूब के छोटे छोटे बच्चों ने भी इस कुरान को हिफ्ज किया है। मेरे आका के सदक़े में अल्लाह ने हम जैसे गुलाम और इन जैसे गुलामों को सीनों में वो पावर अता फरमाया है कि उस कुरान की इन्होंने अपने उस कुरान को अपने सीने के अंदर बसा लिया है। यकीन जाने ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा मर्तबा इन हुफ़ाज़ को मिला है हजरात। वरना मकाम तो ये है, और आप जब बच्चों ने याद किया है, कुरान तो ऐसी चीज है कि जितना इसे आप पकड़ोगे कुरान आपको उतना ही पकड़ेगा। जो कि जितना करीब जाएगा कुरान उसके उतना ही करीब आता है। जो इसको एक दिन के लिए छोड़ता है कुरान उसको छोड़ दिया करता है। ये तारीख गवाह है, वरना लोग बरसों में कुरान को याद करते हैं। अब आप हजरत अल्लामा कारी अताउल्लाह साहब से पूछिए, वो आपके मस्जिद बस्ती के हैं, आपके बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, वो आपको बताएंगे नॉर्मल तरीके से अगर कुरान को पढ़ करके बच्चा हिफ्ज करना चाहे तो 3 साल 4 साल में आराम से याद करता है। लेकिन जहन और अच्छा हो तो बच्चा 1 साल में भी याद कर लेता है। लेकिन तब तक हजरत अल्लामा हमदम फैजी साहब फरमाएंगे, उमर रजा तारीख इस्लाम इसकी शाहिद है कि हमारे जमात में ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जिन्होंने 1 महीने में भी कुरान को याद किया है। ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं। आप कहोगे वो जियाले कौन है? हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी कुरान को 1 महीने के अंदर याद किया है। और ऐसे लोग भी गुजरे हैं। आओ बरेली के ताजदार की बारगाह में आओ। बरेली के ताजदार को किसी ने हाफिज कह दिया, बरेली के ताजदार के इश्क ने पंगलाई लिया, बरेली के ताजदार ने इश्क ने अंगलाई लिया। और सरकार आला हजरत इमाम
इमाम अहमद रजा की वो जात है कि सरकार आला हजरत ने इसी कुरान को एक महीना में नहीं बल्कि उस महीना के अंदर अगर वक्त को आप शुमार करें तो सरकार आला हजरत मगरिब से लेकर के इशा तक कुरान को पढ़ा करते थे और इशा में तरावी में सुना दिया करते थे। अगर उसी तो है 7 महीने पूरे महीना के अंदर अगर घंटों मिनट को इकट्ठा किया जाएगा तो वो वक्त तकरीबन 30 महीना के अंदर जो बनता है वो 7.5 घंटा बनता है। इमाम अहमद रजा ने 7.5 घंटा में कुरान को याद किया है। और आप देखना चाहोगे हमारी कौम में ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं कि ये तो घंटा मिनट साल, ये घंटा और साल और 2 साल का मामला है। हमारी कम में तो ऐसे भी गुजरे हैं हजरत जमालुल औलिया जिनकी बारगाह रामपुर शरीफ के अंदर है। सरकार जमालुल औलिया ने तो मैं एक लम्हे में एक पंडित को हाफिज कुरान बना दिया है, एक लम्हे में हाफिज कुरान बनाया है। ऐसे ऐसे लम्हे हैं हजरत हाफिज जमालुल औलिया की बारगाह में कुछ मुरीदीन हाजिर होते हैं। हजरत जमालुल औलिया की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर रमजान शरीफ का बाबरकत महीना आने वाला है, हमारी ख्वाहिश ये है कि हम तरावी में कुरान को सुने। हजरत जमालुल औलिया ने फरमाया इस वक्त कोई हाफिज मौजूद नहीं है, तुम्हें हाफिज कहां से दिया जाए। हजरत की बारगाह में लोगों ने अर्ज किया हुजूर ख्वाहिश ये है कि हम कुरान ही से तरावी को पढ़ेंगे, कुरान ही तरावी में सुनेंगे। हजरत जमालुल औलिया का दरियाए करम जोश में आता है, फरमाते हैं जाओ अच्छा कल इंतजाम कर दिया जाएगा। जब सुबह पहुंचते हैं लेने के लिए तो कोई न मिला, फरमाया अच्छा जाओ सवेरे सवेरे जो तुम्हें सबसे पहले जाता हुआ मिल जाए उस वही तुम्हारे यहाँ कुरान सुनेंगे सुनाएंगे उन्हीं को पकड़ करके ले आना। मुरीद भी बड़ा बावफा था, जैसा पीर साहब ने फरमाया, जैसा हजरत ने फरमाया वैसे ही दौड़ा दौड़ा जाता है, चौराहे पे खड़ा हो जाता है। सवेरे सवेरे का वक्त है, पंडित जी घर से निकलते हैं, हाथ में लुटिया लिए जा रहे हैं। मुरीद ने देखा, पंडित जी को रोका, कहा कहां जा रहे हो? बोले देख नहीं रहे हो अपने काम से जा रहा हो। बोले वहां बाद में जाना, पहले जमालुल औलिया की बारगाह में चलो। कहा कि देख नहीं रहे, मैं तुम्हारे धर्म का नहीं हो, मैं मुसलमान नहीं हो। बोले कुछ भी हो, मेरे शेख ने फरमाया है, हजरत जमालुल औलिया ने फरमाया है कि मैं तुमको जो सबसे पहले मिले उसको लेकर के आ जाना, वही तुम्हारे यहाँ कुरान सुनाएगा। मुझे कोई और ना मिला है, तुम सबसे पहले मिलो हो, तुम्हें हमारे साथ चलना है। बोले जमालुल औलिया ने बुलाया है, उसने कहा अच्छा मैं पहले इधर हो लूं फिर तुम्हारे साथ चलता हो। कहा उधर में बाद में जाना, पहले जमालुल औलिया की बारगाह में चलो। मुरीद था लेकर के आया, और जैसे ही हजरत का नाम सुना वो पंडित भी बड़ा अकीदत रखता था, हजरत जमालुल औलिया की बारगाह में हाजिर हो गया। हजरत जमालुल औलिया ने फरमाया पंडित साहब तुम्हें इनके यहाँ कुरान सुनाना है। अर्ज करता हुजूर देख नहीं रहे हो आप कुरान की बात कर रहे हो, मुझे कलमा भी नहीं आता है, मैं कैसे कुरान को सुना दूंगा। बोले नहीं तुम्हें इनके यहाँ कुरान सुनाना है, लेकिन अकीदत वो भी इतनी रखता था, वो जानता था ये कोई आम नहीं है, ये अल्लाह वाले हैं। पलट करके अर्ज करता है हुजूर अगर आप कह रहे हैं तो कुरान सुना भी दूंगा, इतना सुनना था। हजरत जमालुल औलिया फरमाते हैं आप मेरे करीब आ जा। हजरत जमालुल औलिया ने सीने से उस पंडित को लगाया, लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं क्या हाल है। पलट करके कहता है हुजूर 15 पारे याद हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद फिर सीने से लगाया। एक मुर्रिख यूं बयान करते हैं कि अपनी जबान को चुसाया था, जबान को चुसाया हो या सीने से लगाया हो, लेकिन फैज हजरत जमालुल औलिया का है। जमालुल औलिया के जरिए उस पंडित को कुरान मिल रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर फरमाते हैं क्या हाल है। पंडित जी कहते हैं हुजूर सारा कुरान याद हो गया है, जब आपसे कुरान मिला है तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जब कुरान आपसे मिला है तो कलमा रसूल भी आपसे मिल जाए, कलमा पढ़ाइए और दाखिले इस्लाम करिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शबे बरात, जश्ने दस्तार बंदी। भाई जुबान अल्लाह जुबान अल्लाह। उमर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, हमें तो अल्लाह ने ऐसे ऐसे अता फरमाए हैं जिसके भार को बोझ को पहाड़ बर्दाश्त ना करे, अल्लाह वालों ने एक लम्हा में दूसरे लोगों को याद करा दिया। और ये तो इतनी देर की बात ऐसे भी गुजरे हैं। एक हमारे बुजुर्ग ऐसे जो नमाज नहीं पढ़ाते थे, बहुत कम पढ़ाते थे,
जिद कर ली, बोले हुजूर आज आपको नमाज पढ़ाना है, कोई पढ़ाने वाला नहीं। गालिबन हज़रत साबिर पाक का वाक़या। कहा अच्छा ठीक है, नमाज पढ़ाई, दाहिनी जानिब सलाम फेरा, सारे आलिम दीन हो गए, बाईं जानिब सलाम फेरा, सारे हाफिज़ कुरान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो जितना कुरान से करीब होता है, कुरान उतना ही उसके करीब होता है। सुभान अल्लाह। तो खुश नसीब है आप। हज़रत अल्लामा कारी अताउल्लाह साहब ने मेहनत की, आपको ये दो बच्चे जो आपको बच्चे लग रहे हैं, लेकिन ये कौम के बहुत बड़े रहबर और रहनुमा इंशाअल्लाह आगे चल करके बनेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। हमारे अजीज दोस्त हजरत अल्लामा कारी हमदम साहब क़िबला फैजी ने भी इसी बस्ती में मदरसा किया है। अल्लाह पाक इनके मदरसे को भी हमारे और आपके लिए जो है हिदायत का जरिया बना के रखे। अल्लाह पाक इन सारे मदरसों को, तमाम आलम इस्लाम के सुन्नी इदारों को तरक्कियाँ अता फरमाए। इन्होंने भी अभी दफ्तारबंदी का पुरबहार मंजर जो है सजाया था, और उसमें भी 5 बच्चे हाफिज कुरान हुए। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। ये सारी इस्लाम की बहारें हैं। अल्लाह पाक इन बहारों को हमारे और आपके लिए सलामत रखे। थोड़े से आप करीब आए, एक मरतबा मचल करके बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोले, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। लोगों जब जब हमने कुरान से जो है कुर्बत हासिल की है, जब जब हम कुरान से करीब हुए हैं, तब तब हमारे कदमों का बोसा कामयाबियों ने लिया है। आज हमारे नौजवान कभी किसी आलिम के पास जाते हैं, कभी हमारे किसी जमात के मौलवी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हजरत कारोबार में बरकत नहीं है, कुछ तावीज़ दे दीजिए, दुआ कर दीजिए। याद रखिए कुरान से बढ़कर के आपके लिए रहमत का जरिया और कोई नहीं हो सकता है। वो भी कुरान ही दम करके देते हैं, वो भी कुरान की आयत ही पढ़ते हैं। और जब कुरान की आयत पढ़ी जाती है, जब कुरान की तिलावत की जाती है, तब अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। कारोबार में अगर रुकावट हो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह दूर फरमा देगा। घर के अंदर नहूसत हो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह नहूसत दूर फरमा देगा। कोई लोग आप परेशान होते हैं कि हमारे घर में जादू कर दिया है, हमारे ऊपर किसी ने करतब करा दिया है, हमारे बच्चों के ऊपर किसी ने करा दिया है। आओ गरीब नवाज की बारगाह से एक थोड़ा सा जो है फैजान आपकी बारगाह तक पहुंचा रहा हो। गरीब नवाज जब मुल्क हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, और हिंदुस्तान में जब तशरीफ लाने के बाद में गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ में पड़ाव किया। आज लोग परेशान है कि पावर किसके हाथ में चला गया है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक गरीब नवाज भारत में है, भारत का मुसलमान महफूज रहेगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनको पावर मिला है तो दुनिया के लोगों ने वोट डाला है, तब हुकूमत मिली है। लेकिन मेरे गरीब नवाज को किसी दुनियादार ने हुकूमत नहीं, अहमद मुख्तार ने अता फरमाई है। और जब अता की है तो साल 2 साल की कैद नहीं लगाई है, 5 साल 10 साल की कैद नहीं लगाई है। जब तक धरती के ऊपर भारत रहेगा, हुकूमत मेरे ख्वाजा की रहेगी। इसीलिए पुकार करके कहते हैं, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। निजामुद्दीन की दहली, अलाउद्दीन का कलियर, निजामुद्दीन की दहली, अलाउद्दीन का कलियर, ख्वाजा पाक का भी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, उमर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस अपने आमाल पे नजरसानी करो, अपने आमाल देखो। वहां भी सताने के लिए पहुंचे, कभी बिच्छू बन करके जादू के जरिए बिच्छू बना करके भेज रहे हैं, कभी आग के गोले। गरीब नवाज के मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर मामला यह है, घबराने की जरूरत नहीं है। 4 मरतबा आतल कुर्सी को पढ़ा, हिसार खींच दिया, सारा जादू वहां तक आता और बेकार। कुरान में क्या नहीं है। तुम कहते हो कि हमारे ऊपर जादू करा दिया। गरीब नवाज ने आतल कुर्सी को पढ़ा, और आतल कुर्सी आपके लिए इतना बड़ा हथियार अल्लाह ने कुरान में अता फरमा दिया कि इसको पढ़ करके निकल जाओ, ना कोई जादू जो है आपके ऊपर असर करेगा, न दुनिया की कोई और ताकत आपको ज़ेर कर सकती है। और जहां जाओगे इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। तो इसको पढ़ लिया करो। ऐ लोगों, तुम कहते हो कि कारोबार में बरकत नहीं होती है। आओ एक नौजवान से पूछो, जब जब तुम कुरान की तिलावत करते हो तब तक उसके फैजान तुम्हें मिलेंगे। जब जब इसको सीने से लगाओगे, कामयाबी तुम्हारे कदमों का बोसा लेगी। एक ईसाई के यहाँ पर एक मुसलमान नौजवान काम करता था, उसके ऑफिस में बैठ
करके अपने कुरान की तिलावत कर रहा था। एक दिन उसका मालिक ईसाई आया, उसने देखा कि हमारे ऑफिस में बैठ करके ये अपने कुरान की तिलावत कर रहा है। ईसाई ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा वरना तिलावत कुरान छोड़ दो। मुसलमान के नौजवान के जवाब के ऊपर मुसलमानों कुर्बान जाओ। मुसलमान ने फरमाया तेरी नौकरी तो छोड़ना गवारा है लेकिन तिलावत कुरान छोड़ना गवारा नहीं है। मोहब्बत से बोले अल्लाह ने हाथ दिए हैं तो हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान ने कहा तेरी नौकरी तो छोड़ना गवारा है लेकिन तिलावत कुरान छोड़ना गवारा नहीं है। इतना सुनना था ईसाई आग बबूला हो जाता है, कहता कि इतना अपने कुरान के ऊपर घमंड है, इतना कूदते हो तो हमारी किताब और अपनी किताब का मुकाबला क्यों नहीं कर लेते। मुसलमान ने कहा मुकाबला मंजूर है, अभी मुकाबला हो जाए। बोले अभी नहीं होगा कल होगा। कल कहने में इस जालिम की ये चाल थी, ये पहले से ही बड़े जालिम चालाक रहे हैं ईसाई। उसकी चाल ये थी कि कल वक्त मुकर्ररा पे तुम आता, इतने वक्त तुम अपनी किताब लाना, हम अपनी किताब लेकर के आएंगे, दोनों किताबों का मुनाजरा मुकाबला होगा। जिसकी जो है जिसकी किताब सही साबित होगी उसको मानना पड़ेगा बचने वाले का कौल। कहा ठीक है मुकाबला मंजूर है। मैंने कहा अभी क्यों नहीं। बोले अभी इसलिए नहीं, ये ईसाई का चालाक रहा था, ये अपने घर पे गया तो अपनी तहरीर शुदा इंजील के ऊपर रात भर दवा लगाता रहा। लेकिन आओ प्यारे इसकी दवा देखो और उस मुसलमान की दुआ देखो। ये रात भर जाकर के अपने घर में दवा लगा रहा किताब के ऊपर, लेकिन वो मुसलमान नौजवान जब अपने घर जाता है ये दवा लगाया, मुसलमान अपने रब से दुआ लगाता है। और जब दुआ लगाई इस मुसलमान नौजवान ने ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपनी रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दिया। पेशानी को झुकाने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है मेरे मौला वो तो इज्जो मन तशा वो तो जिल्लो मन तशा, मेरे मौला इज्जत और जिल्लत का देने वाला तू है, मेरे मौला इज्जत तेरे हाथ है, जिल्लत तेरे हाथ है, मेरे परवरदिगार मुकाबला करना मेरा काम है, इज्जत बचाना तेरा काम है। तुम कहते हो कि हम दुआएं करते हैं कबूल नहीं होती है। लोगों जब दिल से दुआ मांगी जाती है अल्लाह की बारगाह में जाकर के जरूर कबूल होती है। डॉक्टर इकबाल इसी तरफ इशारा करके कहते हैं आह जो दिल से निकलती है असर रखती है, आह जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। तुम दिल से दुआ मांगो तो जब दिल से दुआ निकलती है अल्लाह की बारगाह से जब जाकर के टकराती है तो अल्लाह पाक दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। दिल से दुआ मांगा था तो रंग बड़ा जल्दी लेकर के आए। वो सवेरे सवेरे उठा ईसाई तो बगल में दबा करके इंजील ला रहा था। ये नौजवान घर से चला तो सीने से लगाए कुरान ला रहा था। और जब दफ्ते मुकर्ररा पे दोनों इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद कहा कि ऐसा है कि मुकाबले की सूरत ये होगी तुम अपनी किताब यानी कुरान को आग में रखो, हम अपनी इंजील को आग में रखेंगे। जिसकी जल जाए वो बातिल है, जो बच जाए वो हक पर है। मुसलमान ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन ऑटोमेटिकली मुसलमान नौजवान के दिमाग में एक बात आती है। कहा कि भाई जब मुकाबला आज हो ही रहा है तो क्यों ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बोले मतलब ये है कि जब आज मुकाबला हो ही रहा है तो सिर्फ किताब का नहीं बल्कि किताब के मानने वालों का भी हो जाए। बोले मतलब ये है कि फकत कुरान का किताब का नहीं, तुम अपनी किताब आग में लेकर के चलो, हम अपना कुरान आग में लेकर के चलते हैं। जो बच जाए वो हक पर है, जो जल जाए वो बातिल है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीने सैदपुर हाकिम बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत का भी हुक्म हो गया, मुझे उस पे भी आपसे गुफ्तगू करनी है। अच्छा दिल लग रहा नहीं लग रहा? अगर लग रहा तो मोहब्बत से बोले, और जोर से बोले, और जोर से बोले। वो जो स्कूल के अंदर बैठे वो भी बोले सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। बोले जब मुकाबला हो ही रहा है तो फकत किताब का नहीं
बल्कि किताब के मानने वालों का भी हो जाए। कहा मतलब क्या है? कहा तुम अपनी किताब आग में लेकर के चलो, हम अपना कुरान आग में लेकर के चलते हैं। जो बच जाए वो हक पर है, जो जल जाए वो बातिल है। इतना सुनना था, ईसाई फौरन पीछे हट जाता है। लोगों ने फैसला मुसलमान के हक में दे दिया। कहा मुसलमान ने ये जुमला कह करके मुकाबला को जीत लिया। लोगों ने फैसला मुसलमान के हक में दिया, लेकिन प्यारे मुसलमान की शान इस्तिकामत सुभान अल्लाह, उसने सीने से कुरान को लगाया, लगाने के बाद आंख के अंदर कदम रख दिया। मौलाना इमरान साहब फरमाएंगे कि उसने रात भर किताब के ऊपर तो दवा लगाया था, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर वो किताब के ऊपर दवा लगाया, खुद के ऊपर भी दवा लगाया होता, तब भी आंख के अंदर ना जाता। हजरत फरमाएंगे वजह यह है कि बातिल के पैरों के अंदर इस्तिकामत नहीं हुआ करती है। ये तो हमारा अकीदा है, ये तो हमारा ईमान है कि हम चाहे जमीन के ऊपर रहे तब भी हक हमारे साथ होता है, चाहे हम जमीन के नीचे जाए तब भी अपने साथ ईमान लेकर के जाते हैं। आग में अगर चले जाएंगे, ईमान हमारा सलामत है तो दुनिया की आग तो दूर की बात है, जहन्नम की आग भी नहीं जला सकेगी। मुसलमान नौजवान ने मुकाबला जीतने के बाद, लोगों ने फैसला मुसलमान के हक में दे दिया। मुकाबला जीतने के बाद भी अपने सीने से कुरान को लगाया, लगाने के बाद आंख के अंदर कदम रख दिया, और जब आंख के अंदर जाने लगा तो वही ईसाई पीछे से पुकार करके कहता है, अरे इसे रोको रोको, ये कैसा पागल है? अरे मुकाबला जीतने के बाद भी आग में जा रहा है, जल जाएगा। मुसलमान ने कहा बेवकूफ, तू जलने की बात करता है, मेरे साथ तू भी आ जा, कुरान के सदके में तू भी बच जाएगा। प्यारे तारीख गवाह है, उस नौजवान ने आग के अंदर कदम रखा। 1-2 मिनट नहीं, पूरे 25 मिनट के बाद वो नौजवान अपने सीने से लगाए कुरान को आग से बाहर निकलता है। फिर देखने वालों ही का नहीं है, बल्कि वो ईसाई खुद आगे बढ़ता है और उस नौजवान से कहता है, ऐ नौजवान अब देर ना करो, हमें भी मदीने वाले का कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दो। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, मिर्जा ईसाई ये तो बताओ तुमने क्या सोच करके कलमा पढ़ा? वो कलमा पढ़ता जा रहा था और कहता जा रहा था, ऐ नौजवान तुम्हारे कुरान ने आज ये साबित कर दिया है, जिस नबी का लाया हुआ कुरान तुझे दुनिया की आग से बचा सकता है, तो मैं उस नबी का कलमा इसलिए पढ़ रहा हूँ कि वो नबी मुझे जहन्नम की आग से बचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई उमर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा है। इश्क मस्ती में मस्ती से बदल जाती है तकदीरें, हो अगर ज़ौक़ यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अर्ज करने का मतलब ये है कि कागज पे लिखे हुए औरात जो कुरान बाबरकत के हैं, उनको सीने से अगर हमारा नौजवान लगाए, आग में कदम रख दे तो दुनिया की आग जला ना सके। जिन बच्चों ने अपने सीने में कुरान को बसा लिया होगा, उनको जहन्नम की आग जला ना सके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ इन हुफ़्फ़ाज़ के वालिदैन को। दुनिया में इन्हें दूल्हा बनाया गया है, इनको अमामा शरीफ की शक्ल में ताजे जर्री से नवाजा गया, लेकिन ये दुनिया में इनके वालिदैन को भले ही ये इनाम ना मिला, लेकिन क़यामत में अल्लाह पाक इनके वालिदैन को वो ताज अता फरमाएगा जिसे देख करके अहले महशर रश्क करेंगे, पूछेंगे क्या बात है, ऐ मौला ये कौन है जिनको इतना हसीन ताज अता किया गया? अल्लाह फरमाएगा ये वो हैं कि जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को मेरा कलाम कुरान मजीद को हिफ्ज कराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये खुशनसीबी हासिल है इनके वालिदैन को। मैंने कुरान बाबरकत की तो ज़िमनन गुफ्तगू आ गई तो मैंने अर्ज़ कर दी, मैंने जिस आयत बाबरकत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है इक़रा। अब संजीदगी के साथ थोड़ी गुफ्तगू समात कर लें। हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मोइनुद्दीन साहब ने बड़ी अच्छी बातें, हाँ अक्सर हजरत के शागिर्द होंगे यहाँ, बहुत बड़े आलिम हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मोइन साहब, जिन्होंने भी तकरीर फरमाई। और अगर हम अपने अंदाज में उन्हीं के मवाद को अगर बोलें तो आपको आसानी से समझा देंगे, लेकिन हजरत दरसी आदमी है, इसलिए हम लोग समझे कि हजरत ने क्या बयान किया। आप तो चाय में मस्त थे और आला हजरत की शायरी समझना कोई आसान काम नहीं है। आला हजरत के अशार
अगर किसी कोई सही से पढ़ ले और समझ ले तो आलिम हो जाए। वो आला हजरत की शायरी। अल्लाह फरमाता इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अच्छा, आपने कुरान मजीद बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, कुछ ना भी पढ़े हैं, लेकिन देखा सबने है। सूरह फातिहा जिसे अलहम्दो शरीफ कहा जाता है, ये तहरीर कुरान में पहले जरूर है, लेकिन इसका नुज़ूल पहले नहीं है। तवज्जो दीजिएगा, ये कुरान में वर्कों पे जो लिखा हुआ है, जो तरतीब दिया गया है, फजीलत के एतबार से सूरह फातिहा को ये मर्तबा, ये मकाम हासिल है कि वो तमाम सूरों की माँ है, सबसे बड़ी सूरह कहलाती है, सबसे पहले तहरीर। लेकिन ये सबसे पहले नाजिल नहीं हुई। तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह ने कुरान मजीद अपने महबूब के पास भेजा, जिब्रील लेकर के आए। अभी हजरत ने फरमाया ना कि पहले आए और कहा कि पढ़ो इक़रा, मैं नहीं पढ़ता। सरकार ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। ये सबसे पहली आयत है, इक़रा सबसे पहली आयत। एक जुमले में ये कहो कि कुरान अल्लाह और उसके रसूल की दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसका नाम है। जैसी जैसी महबूब को जरूरत वैसे वैसे पैगामात आते थे। अल्लाह को अपने बंदों के लिए कोई हुक्म नाफिज करना था, महबूब के पास आयत आ गई, महबूब ने सहाबा को सुना दिया, हुक्म लागू। उस गुफ्तगू का आगाज, हालांकि अल्लाह ने बंदों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, वो चाहता तो पहली आयत भेजता अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो, लेकिन ये भी पहले नहीं आई। उम्मुल इबादत में सबसे बड़ी इबादत का नाम, सबसे अव्वल इबादत का नाम नमाज है, लेकिन पहले अल्लाह ने नमाज का हुक्म नहीं दिया। संजीदगी के साथ आपकी निगाहें, आपका दिमाग, आपकी नजरें इधर उधर ना जाएं। इस वक्त आप सिर्फ मुझे देखें, जो मैं बात पहुंचाना चाह रहा हूं अगर आपके दिल में घर कर जाए तो फिर आप अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाएं, दुनियावी तालीम भी दिलाएं, और यकीन है कि जब उसके ऊपर आप संजीदगी से गौर करोगे तो बात समझ में आएगी कि हम वो कौम है कि सबसे पहला पैगाम अल्लाह ने पढ़ने का दिया। तवज्जो दीजिए, रोजा उसकी महबूब तरीन इबादत है, लेकिन अल्लाह ने इस आयत को लेकर के हजरत जिब्रील को पहले नहीं भेजा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे के ताल्लुक से आयत पहले नहीं आई। अल्लाह का घर जो खाने काबा है, सारे लोगों का किबला है, वो चाहता तो पहले भेजता अपने हज के ताल्लुक से अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, लेकिन हज का भी हुक्म पहले नहीं। ना नमाज का जिक्र पहले, ना रोजे का जिक्र पहले, ना ज़कात का जिक्र पहले, ना हज का जिक्र पहले, ना इबादत का जिक्र पहले, ना बंदगी का जिक्र पहले। सबसे पहली आयत लेकर के हजरत जिब्रील अल्लाह के महबूब के पास आते हैं तो है इक़रा। अब आप कहोगे इक़रा के माना क्या है? हजरत अल्लामा हमदम साहब फरमाएंगे इक़रा के माना है, इक़रा का जब तर्जुमा तलाश करोगे तो कुरान में अल्लाह ने इक़रा भेज करके बता दिया। इक़रा के माना आते हैं पढ़ो। अल्लाह ने अपने महबूब को जो सबसे पहला पैगाम दिया है वो है पढ़ने का। जो सबसे पहला पैगाम दुनिया में अल्लाह की जानिब से उसके महबूब के पास आया है वो पढ़ने का है। मैं आलम में तसव्वुर में सोचने लगा, मेरे मौला तेरे बंदे तूने इबादत के लिए दुनिया में भेजे हैं तो इबादत का पहले हुक्म क्यों नहीं दिया? अल्लामा अताउल्लाह साहब फरमाएंगे उमर रजा, बिना पढ़े न नमाज सही अदा हो सकती है, बिना पढ़े न रोजा सही तरीके से रखा जा सकता है, बिना इल्म के न ज़कात सही से अदा की जा सकती है, बिना इल्म के न हज सही से अदा किया जा सकता है, बिना इल्म के बंदा दुनिया में कोई काम सही नहीं कर सकता है। बेइल्म आदमी जो है जानवर की तरह हुआ करता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल इल्म नूर, इल्म नूर है, जब नूर आएगा तब तारीकी छटेगी और जब तारीकी छटेगी तो उजाला ही उजाला होगा। इसलिए जब
पढ़े हुए होगे, जब इल्म होगा तो नमाजें भी सही अदा होंगे, जब इल्म होगा तो ज़कातें भी सही अदा होंगे, जब इल्म होगा तो हज भी सही अदा किया जाएगा। इसलिए पढ़ना जरूरी है। लोग दुनिया के किसी भी मुहद्दिस से पूछोगे, दुनिया भी किसी भी रिसर्च करने वालों से पूछोगे तो वो भी तुमको बताएगा। और अगर तरक्की चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अगर नमाज सही करना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अगर रोजा सही रखना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अगर इख्तिदार चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अगर मनसब चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अगर अपने मुआशरे में तब्दीली चाहते हो तब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बेपढ़ा आदमी किसी काम का नहीं है। अगर बाअमल है और आलिम है तो वो पे लोगों के सरों का ताज हुआ करता है। इसलिए इल्म बहुत जरूरी है। अल्लाह ने सबसे पहला पैगाम मुसलमानों के लिए अपने हबीब के पास पढ़ने का भेजा। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शबे बरात, हजरत अल्लामा उमर रजा खां साहब क़िबला, सरजमीने सैदपुर हाकिस बरेली शरीफ। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान। समझ में आई पढ़ना, पढ़ना कितना अहम है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। पढ़ना जरूर पड़ेगा। और जिस कौम का सबसे पहला पैगाम पढ़ने का हो, आज उस कौम की हालत आप देखिए। जिस कौम को सबसे पहला पैगाम पढ़ने का मिला हो वही पढ़ाई में आज सबसे पीछे है। उसी कौम के बच्चे आज गलियों में आवारा घूमते हैं, उसी कौम के बच्चे जंगलों में बैठ करके खेतों में जाकर के जुआ में मशगूल हैं। आप ये ना सोचे कि आपने अपने बच्चों को खिला दिया है, पिला दिया है, रात के सोने के लिए मकान दे दिया है, आपकी जिम्मेदारी खत्म। याद रखिए मुसलमानों, अगर आपका बच्चा आवारा हुआ, बेनमाजी हुआ तो आपसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। ये कोई ना सोचे कि माँ बाप का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा है। यकीनन माँ बाप का मकाम बुलंद है, बड़ा है। उनकी अजमत के मुकाबले कोई औलाद कभी नहीं पहुंच सकती है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, अगर औलाद आवारा हो गई, अगर औलाद बेनमाजी हो गई तो उसी बाप से पूछा जाएगा कि मैंने तुझे दुनिया में बड़ी बड़ी नेमत औलाद की शक्ल में दी है, लेकिन तेरी औलाद बेनमाजी रही, तूने क्यों नहीं कहा? तूने मस्जिद का पता क्यों नहीं बताया? तेरे औलाद जुआखोर हो गए मगर तू रोक ना सका, तेरी औलाद आवारा रही मगर तू रोक ना सका, तब तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? अल्लाह। इन पहलुओं पे नजर कौन करेगा? हाय हाय। अपनी अजमतें तो सबको दिखी कि माँ बाप का मकाम बहुत बुलंद है, हमारी औलाद नाफरमान है, लेकिन नाफरमान औलाद बनाई किसने? वो बच्चे थे। जवान होने तक तो तुम्हें आलिम बना देना चाहिए, जवान होने तक तो उन्हें हाफिज कुरान बना देना चाहिए था, जवान होने तक तो तुम्हें उसे अच्छी तालीम ऐसी देना चाहिए थी कि तुम्हारा तो अदब बहुत बड़ा मकाम है। अगर मोहल्ले का कोई बुजुर्ग गुजर जाता तब उसके कदमों में अपनी मोहब्बतों की सौगात को वो पेश करता नजर आता। वाह वाह। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार हम होंगे, वो वालिदैन होंगे कि जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दी। पढ़ना पड़ेगा मेरे अजीजों, पढ़ना पड़ेगा। आज हम शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि हम सीएम डीएम नहीं बन सकते, कुछ ना बनो। पढ़ने वाले की हर जगह कदर होती है। तुम इन इक़्तिदारों के चक्कर में क्यों हो? तुम्हारे पास ताकत होगी, पावर होगी, तब जब आप इल्म वाले होगे। इल्म के आगे सारे लोग झुकते हैं आकर के। बहुत अच्छा। मैं भी एक मौलवी हूँ, हमदम फैजी साहब भी एक मौलवी है, इमरान बरकाती साहब भी एक मौलवी हैं, लेकिन हम में सबके उस्ताद हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मोइन साहब क़िबला तशरीफ लाए तो मैंने भी अपनी पेशानी को झुका दिया, उनके हाथ का बोसा लिया। वो तशरीफ ले गए तो हम सब खड़े होकर के उनका इस्तकबाल करें। वजह मालूम है? वजह सिर्फ इल्म की है। ये इल्म है। और अगर उनसे बड़े हमारी जमात के कोई आलिम आ जाए तो हजरत खड़े हो जाते हैं। और जब सबके आलिम हमारे और आपके मुक्तदा हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ लाते थे तो बड़े हों चाहे छोटे हों सब उठ करके इस्तकबाल करते थे। यहाँ के भी करते थे, अरबो अजम के भी करते थे। मकाम कहाँ से मिला? मकाम आज हम और आप हमारे बच्चों को अगर मिस्र भेज दें, अजहर भेज दें तो वहाँ पढ़ करके बच्चा आता, हम फूले नहीं समाते, सीना चौड़ा करके चलते। मैंने पूछा वजह क्या? बोले बच्चा अजहर में पढ़ रहा, जामिया अजहर मिस्र में। लेकिन प्यारे, जहाँ पढ़ने वाले फख्र महसूस करे वो दरसगाह अगर किसी के ऊपर नाज करती थी तो वो हमारे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया थे। मैंने पूछा वजह क्या है? वजह सिर्फ इल्म की है। क्या बात है साहब, सिर्फ इल्म की है। तो ये इल्म का मकाम है मेरे अजीजों।
अपने बच्चों को पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ। हमने नारा तो दिया था कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन हम अमल नहीं कर रहे। अमल कीजिए, अमल कीजिए। अपना वकार बचाना चाहते हो, अपनी औलादों को अच्छी तरबियत देना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये पढ़ाई होती कहाँ? अब थोड़े से और करीब आइए, बताता हूँ होती कहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद 3 से 4 इदारों का जिम्मेदार हूँ। हालांकि बड़ा खादिम हूँ अपनी कौम का। मैं इस नियत से आज तक मैंने कभी जिक्र नहीं किया। हज़रत अल्लामा इमरान बरकाती साहब गवाह हैं, मैंने कभी आज तक तकरीर में कभी अपने मदरसों का जिक्र नहीं करता हूँ कभी भी। लेकिन आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी कौम के जितने भी जिम्मेदारान हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने इलाके में, अपने जो है मोहल्ला में अपने बच्चों को तालीम का इंतज़ाम ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ भी करीब 350-400 लड़के लड़कियाँ ज़ेर तालीम हैं। लड़कों का भी इदारा है, लड़कियों का भी इदारा है। फरीदपुर में एक मदरसे की मैंने जिम्मेदारी ली है, एक जगह और अपने एक मदरसे की जिम्मेदारी ली है। मैं जब तक जहाँ तक रहूँगा मेरी तो तमन्ना यही है कि दुनिया में आया हूँ तो कुछ काम कर जाऊँ, हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊँ, हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊँ। और ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मेरे आका फरमाते हैं अगर दीन की एक बात भी किसी को मालूम है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों तक पहुंचाए। अब ये पहुंचाने वाले हैं कहाँ? ये उलमा की जमात है। याद रखिए ये वो जमात है। अल्लाह पाक का करोड़ों बार एहसान है कि आमे और आपको अल्लाह ने ये आलिम दीन हमें अता किए हैं, उलमा की बाबरकत जमात अता की है। याद रखिए ये उलमा वो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दुनिया के अंदर है। ये ऐसी जमात है, आवारा आपका बच्चा होता है लेकिन पहलू में पहले इनके दर्द होता है। जुआरी आपका बच्चा बनता है, आपको बाद में फिक्र होती है। जुम्मा में इमाम साहब पहले समझाते हुए नजर आते हैं। हमारा शराबी बच्चा हमारा बन जाता है लेकिन हमारे इमाम पहले शराब के ताल्लुक से बताते नजर आते हैं कि ऐ लोगो ये ऐसी नजिस चीज है कि जिसको पियोगे तो जबान भी बेकार जाएगी और तुम्हारे अंदर जो खून बनेगा वो भी नाकारा। तुम्हारे बच्चे के लिए तुम उसको बच्चे को नाकारा बना देगा। ये जमात वो है, बिगड़ता आपका बच्चा है लेकिन दर्द इस जमात के पहलू में पहले हो रहा है। तो इसकी कदर कीजिए, इसको परवान चढ़ाइए। अगर आपको अपने बच्चों में सुधार चाहिए है, आपको अपने मुआशरे में सुधार चाहिए है तो मदरसे आबाद करना पड़ेंगे। मदरसे आबाद होंगे बस्तियां आबाद होंगी, मदरसे आबाद होंगे तो घरों के अंदर जो है कुरान की तिलावत होगी। मदरसे आबाद होंगे मस्जिदों के अंदर अच्छे हाफिज कुरान आएंगे। मदरसे आबाद होंगे अच्छे आलिम दीन आपको मिलेंगे। मदरसे आबाद होंगे हमें और आपको अच्छा मुआशरा मिलेगा। मदरसे आबाद होंगे बच्चे तालीम हासिल करेंगे, वो जानेंगे कि बाप का मकाम क्या है। मदरसे आबाद होंगे अच्छी तालीम होगी, वो जानेंगे कि जुआखोरी कितनी बुरी लानत है। मदरसे आबाद होंगे वो जानेंगे शराबखोरी कितनी बुरी लानत है। मदरसे आबाद होंगे वो जानेंगे कि जो है बुराई कितनी बड़ी चीज है और सच्चाई कितनी अहम चीज है। बुराई को लात मार करके आपका बच्चा आपको दौलत कमा के दे या ना दे, लेकिन आप इतना याद रखिए वो हमेशा आपसे जो है डरता रहेगा। एक तरफ आपका वो बच्चा होगा जो इंजीनियर होगा, एक तरफ आपका वो बच्चा होगा जो डॉक्टर होगा, एक तरफ आपका वो बच्चा होगा कि जिसने दुनियावी तालीम हासिल की है। अब दोनों बच्चों में अगर आपको फर्क महसूस करना है तो फर्क ऐसे महसूस कीजिए, कभी ऊंची आवाज में उस बच्चे के सामने आप बोल करके देखिए जो दुनियावी तालीम याफ्ता हो। कभी ऊंची आवाज में उस डॉक्टर के सामने बोल करके देखिए जिसकी कमाई से आपका घर चलता हो। कभी ऊंची आवाज में उस बच्चे के सामने बोल करके देखिए जो आपका बच्चा इंजीनियर हो। तो प्यारे जमाना आपको बताता हुआ नजर आएगा, ये उलमा आपको जवाब ये देते नजर आएंगे कि जो दुनियावी तालीम याफ्ता होते हैं माँ बाप उनसे डरा करते हैं और जो दीन की तालीम याफ्ता होते हैं माँ बाप से वो बच्चा डरा करता है। माँ बाप ये सोचते हैं अगर डॉक्टर नाराज हो गया तो घर का खर्च कौन चलाएगा, इंजीनियर नाराज हो गया घर के अंदर पैसा कहाँ से आएगा। अगर वो जो है बच्चा दुनियावी तालीम याफ्ता जो है जो कमा करके ला रहा है अगर वो नाराज हो गया तो हमारे घर का खर्च कहाँ से चलेगा। लेकिन प्यारे ये खर्च अपनी जगह है, लेकिन वही बच्चा जो आपका हाफिज कुरान होगा वो ज्यादा दौलत आपको ला करके नहीं देगा, 5,000 5,000 10,000 तक आपको ला करके देगा। लेकिन वो जब लाएगा तो आपसे ये ना कहेगा कि अम्मा जो है मैं फला जगह जा रहा हूँ और तुम ये काम कर लेना वो काम कर लेना, बल्कि जो आपका बच्चा हाफिज कुरान होगा वो आपके सामने आएगा तो बड़े अदब एहतराम के साथ आएगा।
जहां आप ये सोचते रहोगे कि दुनियावी तालीम याफ्ता हमसे नाराज ना हो जाए, मगर जो तालीम याफ्ता दीन का होगा वो ये हमेशा सोचेगा कहीं अगर मेरे वजह से मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हो गए, वो हमेशा याद रखेगा कि मेरे माँ बाप अगर नाराज हो गए तो मेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया भी तालीम याफ्ता लोगों से माँ बाप डरा करते हैं और दीनी तालीम याफ्ता लोग अपने माँ बाप से डरा करते हैं। ये फर्क है, ये इम्तियाज है, ये इम्तियाज है। कभी इसका आप अपने मुआशरे में जायजा लीजिए, मालूम हो जाएगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक दारैन की बरकतों से माला माल फरमाए। इल्म बहुत बड़ी दौलत, इल्म बहुत बड़ी दौलत। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को आप तालीम दीजिए। मैंने तालीम के ताल्लुक से बड़ी आपसे संजीदगी के साथ गुफ्तगू की है। अल्लाह पाक हम सबको, और हाँ एक बात और याद रखिए, जहां बच्चों को पढ़ाने का हुक्म आया वहीं मुस्लिमियों व मुस्लिमा फरमाएगा। जहां मर्द और मर्दों पे इल्म दीन पर सीखना फर्ज है, वहां औरतों पे भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही आलिम बने और औरतें ना बने। हजरत आयशा सिद्दीका, तवज्जो दीजिए, लोग मसलों में ये सोचते हैं अरे वो औरत है उससे क्या पूछेंगे। याद रखिए, सहाबा जिसने नबी से पढ़ा हो, जिसने नबी की बारगाह में रह करके असहाबे सुफ़्फ़ा के चौतरा पे बैठ करके, ये असहाबे सुफ़्फ़ा का चौतरा वो था कि जो मेरे नबी ने 1450 बरस पहले सहाबा, जो 70 सहाबा रहा करते थे, उनके लिए उसका इंतखाब किया। अक्सर लोग जाते थे उसी जगह बैठ करके दीन की बातें सुनते थे, सुनाया करते थे। वो सबसे पहला, एक जुमले में कहो कि वो सबसे पहला इदारा, सबसे पहली यूनिवर्सिटी, सबसे पहला मदरसा था। ये सहाबा का चौतरा था, सहाबे सुफ़्फ़ा का चौतरा जिसे कहा जाता। और आपको एक बात और बता दूं, बात लंबी हो रही लेकिन आपके फायदे की है, इसके बात ज़िमनन आ गई तो अर्ज करता चलूं। असहाबे सुफ़्फ़ा के चौतरे पर जिनको जो मसला मालूम करना होता था वहीं आते थे। सरकार भी तशरीफ ले जाते थे, सहाबा को बताया करते थे। और जो सहाबी फकीह थे, आलिम थे, मतलब जिनको ज्यादा इल्म था, वो दूसरे सहाबा को बताया करते थे। अब वहां पर हमेशा 60, 70, 100, 200 रहा करते थे। अब किसी को कुछ देना हुआ करता था, सदका और खैरात या वैसे हदिया पेश करना होता था, तो कहीं और तलाश ना किया करते थे, बल्कि दौले दौले सहाबे सुफ़्फ़ा के चौतरे पे जाते थे और उन सहाबा को दिया करते थे कि जो दीन की मालूमात लोगों को फराहम किया करते थे, लोगों को दीन सिखाया करते थे, और उन लोगों पे खर्च किया करते थे कि जो दीन सीखा करते। पता चला कि उन लोगों पे पैसा खर्च करना जो दीन सिखा रहे हैं और जो दीन सीख रहे हैं, ये मेरे आका के सहाबा की सुन्नत। अब वो सहाबी जिन्होंने नबी से पढ़ा होगा, अब बहुत सारे मसाइल ऐसे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़ी फकीहा थी, बहुत बड़ी आलिमा जिन्हें कहना चाहिए। बेशुमार अहादीस जिनसे रवायत है वो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कई मौकों पर ऐसा हुआ कि सहाबा किसी मसले में उलझ गए, तो फिर उन्होंने कोई शर्म, कोई झिझक महसूस ना की, बल्कि हजरत आयशा सिद्दीका के पास जाते और उनसे पर्दे से अर्ज करते कि ऐ आयशा सरकार, इस मसले में क्या फरमाया करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी रहनुमाई फरमाया करती थी। ये हजरत आयशा। तो अब पता चला कि इल्म दीन जहां मर्दों के लिए जरूरी है, वहीं पर औरतों के लिए भी जरूरी है। और एक बहुत बड़ी फकीहा हजरत राबिया बसरी गुजरी है। और आगे बढ़कर के देखना चाहोगे, आओ जब माओ का मामला आता है तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदाए माजिदा हजरत उम्मुल खैर फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा जब मदरसे पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए, जैसे उस्ताद ने पढ़ाया, पढ़ाते जा रहे, कहा बेटे क्या पढ़ने आए हो? बोले हुजूर इल्म हासिल करने के लिए आपकी बारगाह में आया हूँ, पढ़ने आया हूँ। उस्ताद
ने कहा बेटे अब्दुल कादिर बैठो, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल कादिर ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 चले जा रहे हैं। 18 पारा अपने उस्ताद को सुना दिया, और जब उस्ताद को 18 पारा सुना दिए, उस्ताद ने पलट करके कहा बेटे अब्दुल कादिर ये बताओ क्या पढ़ने आए हो या पढ़ाने के लिए आए हो? कहा हुजूर आया तो पढ़ने ही के लिए हो। कहा फिर ये 18 पारे कैसे? हजरत अब्दुल कादिर फरमाते हैं हुजूर मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी, मेरी माँ 18 पारों की जो है हाफिजा थी। जब वो कोई काम किया करती थे, मुझे दूध पिलाया करते थे या घर के अंदर चक्की पीसा करती थे, मैं उनकी गोदी में हुआ करता था, उनके शिकम में था। या अब उस्ताद मोहतरम मेरी माँ कुरान की तिलावत किया करती थे, मैंने अपनी माँ के शिकम में 18 पारों को याद कर लिया है। पता चला अगर माँ नेक है तो बच्चे की दरसगाह माँ के शिकम से शुरू हो जाया करती है। लोगों जब घरों के अंदर माँ फकीहा हो गया, जब घरों के अंदर माँ आलिमा हो गया, जब घरों के अंदर माए फाजिला हो गया, माए कारिया हो गया, माँ अच्छी आलिम तालीम याफ्ता हो गया, तो बच्चे अपने माँ के शिकम में भी कुरान पाक को याद कर लिया करेंगे। इसलिए जहाँ मर्दों का पढ़ना जरूरी है, वहाँ औरतों को भी तालीम दीन से आरास्ता पौराता कराना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जब माएँ तालीम याफ्ता होंगी। अच्छा एक बात और आपको मिसाल दे दूं ताकि बात समझ में आ जाए। आपने देखा होगा कि जिन घरों के माहौल इंग्लिश टाइम में है, उन घरों की माएँ दुनियावी तालीम याफ्ता हैं, तो उनके बच्चे ऑटोमेटिकली ABCD यस नो टाटा बाबा सीख जाते हैं। कभी आपने उन्होंने अलग से नहीं बल्कि उनकी माँ उनकी तरबियत करती है। हाँ बेटा अंकल आ गए टाटा करो, यस नो, ये सारी चीजें मुझसे ज्यादा तो आप इंग्लिश जानते हो, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ इंग्लिश। ये माहौल आया कहाँ से? आया इसलिए कि माँ जिस माहौल में थी वही माहौल अपने बच्चों को सिखा रही है। अच्छा दुनियावी तालीम याफ्ता अगर औरत घर के अंदर आए उसका असर बच्चे पर, अगर दीनी तालीम याफ्ता औरत आएगी तो उसका असर बच्चे पे नहीं होगा। जैसी यूनिवर्सिटी वैसे बच्चे होंगे, जैसी दरसगाह वैसे बच्चे निकलेंगे। तो सबसे बड़ी दरसगाह, सबसे बड़ा स्कूल, सबसे बड़ी कॉलेज, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अगर कोई है तो वो सबसे पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। इसलिए अपनी बच्चियों को भी आप पढ़ाएं, और अगर आप सिर्फ बच्चों ही के ऊपर फोकस करते रहे, बच्चियों को भी आपने नजरअंदाज कर दिया, तो ये बच्चियां अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगी, तब आपके पास क्या जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों पढ़ना जरूरी है। अपने बच्चों को भी आप पढ़ाएं, अपनी बच्चियों को भी आप पढ़ाएं, अपने मुआशरे में इस्लामी माहौल पैदा करें। जब इस्लामी माहौल पैदा होगा तो प्यारे हमारे लिए रास्ता आसान हो जाएगा। वरना हालात आप दुनिया के खूब जान ही रहे हो, ये यूं ही नहीं आए हैं, ये यूं ही नहीं आए हैं। हाँ बिल्डोजर बाबा यूं नहीं आए। जैसी कौम गहरी नींद में होती है, जगाने वाला भी वैसे ही होता है। याद रखिएगा, जब आदमी ज्यादा गहरी नींद में होता ना तो फिर वो बातों से नहीं जागता है, लातों से जागता है। जो बच्चे नहीं उठते ना, कभी हजरत से पूछिए हजरत मदरसे में तलबा क्या करते हैं, तो जो बड़े रात भर जा करके पढ़ते हैं, गहरी नींद में होते हैं, फजर के उठ नहीं पाते, तो एक बार उठा करके आ जाएंगे, फिर बच्चे सो जाते हैं, फिर उठा करके आते हैं, फिर बच्चे सो जाते हैं। तो आखिर में जब जलाल आता है तो छड़ी हाथ में होती है, जिसके जहां मौका मिलता है वहीं पे जब पढ़ती है तो फौरन उठ करके भागता हुआ नजर आता है। ये मदरसों का माहौल है। इसी तरह से तुम इसी चीज के आदी हो चुके हो मेरे अजीजों। मैं इसको तंज के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप अपने हालात के ऊपर नजर सानी करें। इसलिए कह रहा हूं कि हम ना कहेंगे तो कौन कहेगा, हम अगर तुम्हें जुआ से ना रोकेंगे तो कौन रोकेगा, हमारे अलावा तुम्हारे पास कौन कहने के लिए आएगा। कल तुम जाकर के शिकवा करोगे कि हमारी जमात में उमर रजा भी एक आलिम थे, कारी अताउल्लाह साहब भी एक आलिम थे, दीगर उलमा भी तशरीफ लाए थे, इन्होंने नहीं बताया था कि हमें बच्चों को तरबियत कैसी देनी है। तुम अल्लाह की बारगाह में जाकर के शिकायत नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां जाकर के जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। अल्लाह फरमाता है फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन
वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा, जो जर्रा बराबर बदी करेगा वो भी देखेगा। प्यारे हम तो कह देंगे अल्लाह की बारगाह में मेरे मौला मैं आया था, मैंने बता दिया था, मानना ना मानना इनका काम था। ऐ लोगों, जहां जब जो जितनी कौम गहरी नींद में सोती है ना, जगाने वाला भी उतना ही मजबूत होता है। तुम बातों से समझाते समझाते उलमा हमारे थक चुके हैं, बातों से बाज नहीं आ रहे हो, इसलिए लातों वालों का अल्लाह ने इंतजाम कर दिया है। खुदारा बातों से मान जाओगे तो बेहतर है, अगर लातों से लोगों ने मनाया तो किसी के घर भी उजड़ सकते हैं, किसी की बस्तियां उजड़ सकती है, किसी के मुआशरे को तबाह किया जा सकता है। लिहाजा अपने अंदर आप बेदारी पैदा करें, उसका वाहिद इलाज है अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से पहले तौबा करें, वाहिद इलाज। तुम्हें किसी सियासत में किसी मामले में आगे जाने की जरूरत नहीं, अपने रब को राजी कर लो, जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। तवज्जो चाहूंगा, जो तुम चाहोगे मेरे अजीजों वो हो जाएगा, जो तुम चाहो। आज की रात बड़ी बाबरकत रात है, ये वो रात है कि जिस रात में अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। ये वो रात है कि निदा देने वाला मुनादी निदा देता है कि है कोई अल्लाह से माफी तलब करने वाला जिसे अल्लाह माफ करे, है कोई अपने रिस्क में बरकत चाहने वाला कि अल्लाह जिसके रिस्क में बरकत अता करे, है कोई जो अपनी उम्र में बरकत चाहने वाला जिसकी उम्र अल्लाह लंबी फरमा दे। तो ये आज की रात, अच्छा एक मिसाल और दे दूं, जब दरियाए करम जोश में होता तो फिर ये नहीं देखा जाता कि इसको क्या दिया जा रहा है, बल्कि ये देखा जाता कि ये कब हट रहा है, कब इसकी जरूरतें पूरी हो रही है। ये नहीं देखा जाएगा कि कितना, बल्कि जब जो दरिया करम जिसका जोश में आप अपनी मस्जिद के मदरसे का जब चंदा करते होंगे ना, आप वो अपनी मर्जी से जो भेजेगा, आप वो अपनी मर्जी से भेजेगा, जैसी आपकी जरूरत होगी आप पहुंच गए किसी सेठ के पास, किसी बड़े आदमी के पास, किसी पैसा वाले के पास, कहा कि नहीं साहब आपने जो बोझ भेजा है उसमें गुजारा नहीं होने वाला, हमें इस चीज की जरूरत है, इतना लोहा चाहिए, इतना सीमेंट चाहिए, इतना बजरी बजर फुट चाहिए, ये फला चीज चाहिए, फला चीज चाहिए, इतनी चटाइयाँ चाहिए हैं, इतनी कुरान शरीफ, इतनी किताबें चाहिए। कहा ठीक है, जब आप आए हो हम आपके आने को रद्द नहीं करेंगे, आपका आना हमारे लिए भारी है, इसलिए जो आप चाहते हैं वो हम आपको जरूर देंगे। अरे दुनियावी आदमी जब कुछ देने पे आए और आप अगर उसको लेने के लिए उसके यहाँ पहुंचो तो वो आपकी ख्वाहिश को देखा करता है। जो परवरदिगार सारी कायनात का मालिक है, आज वो दरियाए करम उसका जोश में है और उसकी रहमत तुम्हें निदा दे रही है। तो आज की रात में रब ने जो तुम्हें पूरी जिंदगी दिया है वो अब तो अपने रहमो करम से दे ही रहा है, लेकिन आज की रात में जो तुम चाहोगे अल्लाह वो तुमको अता फरमाएगा। अब दुआएं किन लोगों की कबूल नहीं होगी? शराबी, माँ बाप के नाफरमान, जिन्होंने शिर्क किया हो, जिन्होंने जिना किया हो, वो सिद्क दिल से तौबा करें और उन लोगों के पास जाएं जिन लोगों का उन्होंने हक मारा, अलावा उन लोगों की सबकी दुआएं कबूल होंगी। तो आज की रात में आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जुआ और शराब नोशी ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह पाक कयामत में इन लोगों को पीप की शक्ल में दिया जाएगा, पीप की शक्ल में फिर पिलाया जाएगा। जो गंदा पीप होता है, जिस किसी का कभी देखा हो किसी का बड़ा फोड़ा निकले ना और उसका जो मवाद है वो बह रहा हो, फिर उसे देखिएगा और फिर वो लोग जरा तसव्वुर में लाएं कि जो शराब पीते हैं। और जुआ, एक बादशाह था, संजीदगी के साथ एक जुमला सुन लीजिए। एक बादशाह था, उसका एक आवारा लड़का था, आवारा, इतना आवारा था कि हमेशा शराबखोरी के अड्डे पर पड़ा रहता था। लोगों ने कहा कि हुजूर वो आपका बेटा है, आप उसे समझाते क्यों नहीं है? सारे मुआशरे में आपकी थू थू करा रखी है। कहा कि पड़ा रहने दो। बोले हुजूर पैसा बेफजूल खर्च कर रहा है, करने दो, जितना पैसा चाहे करने दो, बेहोश हो जाए उठा करके ले आना। बादशाह ने कहा ठीक है, कब तक पिएगा? जब तक होश में रहेगा। ठीक है, बेहोश होगा उठा के ले आओ। कहा जिनाकारी कर रहा, बोले करने दो। बोले हुजूर बहुत बड़ा जुर्म है। बोले मैं मानता हूं जुर्म है, यकीनन जुर्म है, कब तक करेगा? जब तक ताकत रहेगी, कभी तो खत्म होगी। थक जाए लेकर के आ जाना।
लोगों ने शिकायत की कि बहुत बड़ा दीगर और मामलात करता है, लेकिन जैसे जुआ के अड्डे पर वो पहुंचा, पहुंचने के बाद लोगों ने शिकायत की कि हुजूर आपका लड़का जो फर्जंद है आपका वो जुआरी हो गया है। बादशाह ने कहा फौरन इसी वक्त उसको कत्ल कर दिया जाए। लोगों ने पूछा वजह क्या है? बोले वजह ये, बोले आपने शराब के लिए मना नहीं किया, जिना के लिए मना नहीं किया, सारे बुरे काम करता रहा, आपको कोई टेंशन नहीं हुई। अब मामला क्या है? जुए का। बोले जुआ की ऐसी लत है, ये ऐसी बुरी चीज है, जब जुआ में आदमी बैठ जाता है तो अपने होश भी गवा देता है, जो शराब से ज्यादा घातक होते हैं। फिर वो ये नहीं देखता कि मैं दांव पे किस चीज को लगा रहा हूँ। ये ऐसी लत है कि इसने अगर जुआ में इसको दांव आ गया तो ये पूरी की पूरी बादशाहत, पूरी मिल्कियत दांव पे लगा दिया तो मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। जुआ ऐसी चीज है, बड़े बड़े बादशाहों को फकीर बना दिया करती है, लिहाजा अब उसको मार दिया जाए। अब ये वो काम कर सकता है जो दुनिया में इसने कोई काम ना किए हो। अगर एक बार में भी चाहेगा तो सारी दौलत को सर्फ कर देगा, भिखारी बना देगा। इसलिए अब ऐसी दौलत की जरूरत नहीं है कि जो जुआरी हो, शराबी हो, मक्कारी हो, ऐसे लिहाजा उसको कत्ल कर दिया जाए। बताने का मतलब ये मेरे अजीजों कि जब औलाद बिगड़े तो प्यारे माँ बाप को बाद में पता चलता है। और आपको एक बात बता दूं अच्छे से, माँ बाप असल में हमेशा मोहब्बत की नजर से देखें। अब आपको करना क्या? करना यह है, अगर बाहर का एक आदमी भी आपसे शिकायत करे तो सबसे पहली फुर्सत में अपने बच्चे की क्लास लें। आप तो मोहब्बत की नजर से देखते रहे तो माँ बाप को खबर भी नहीं होती है कि बच्चे जवान हो गए, तब पता चलता जब बाहर से शिकायतें आती हैं। बाहर वाला अगर कोई शिकायत कर रहा है तो कभी उसके ऊपर नाराज ना हो, क्योंकि वो देख करके आ रहा, वो देख लेता है कि जो आपकी नजरें कभी नहीं देख पाती। समझ रहे हैं आप? तो बाहर के आदमी की शिकायत के ऊपर कभी आप उसको नजरअंदाज ना करें, फौरन एक्शन लें। मुआशरे में तब्दीली लाइए। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बस वाकया सुना करके अपनी तकरीर को खत्म करूं। हम नबी के दीवाने हैं, नबी से मोहब्बत रखते हैं, नबी से उल्फत रखते हैं, नबी से प्यार करना है तो प्यारे ऐसा प्यार करो ऐ दुनिया में ही बर्बाद करके चला गया। लेकिन अगर इश्क करना है तो परवरदिगार से करो, इश्क करना है तो रसूल अरबी से करो, इश्क करना है तो हजरत उवैस करनी की तरह करो। लास्ट बात, और ये शब बारात का मौका है, शब बारात में भी लोग समझते हैं कि हमने हलवा खा लिया और जो है लोगों को खिला दिया, बात खत्म हो गई। हजरत उवैस करनी की तरफ से भी ये दिन मंसूब किया जाता है। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आशिक़ रसूल है। हम और आप सिर्फ दावा करते हैं। अगर इश्क देखना है तो हजरत उवैस करनी से सीखो, इश्क देखना है हजरत उवैस करनी का देखो, इश्क की तालीम लेनी है तो हजरत उवैस करनी, सिद्दीक़ अकबर, हजरत बिलाल हबशी से लो। ये ऐसे आशिक़ हैं नबी के, हम सिर्फ जबानों से कहते हैं, लेकिन आओ हजरत उवैस करनी का इश्क देखो। हजरत उवैस करनी से आम मोहब्बत रखते हैं, उनके नाम पर हलवा भी लुटाते हैं, उनके नाम पर तरह तरह की जो है नियाज़ो फातिहा का एहतमाम आप करते हैं। लेकिन आओ प्यारे उनका इश्क की एक झलक आपके सामने पेश करके अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ ले जाओ। एक मर्तबा सारे लोग मचल करके मोहब्बत से हाथ उठा करके बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब जब बात समझ में आ रही है तो एक मर्तबा और हाथों को उठा करके बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं, अल्लाह पाक दायरन की बरकतों से माला माल फरमाए। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े आशिक थे, इतने बड़े आशिक थे कि अपने नबी का जिक्र सुबह शाम किया करते थे। उठते बैठते नबी के गुण गा रहे हैं, अपने मदीने वाले आका के तसव्वुर में खोए रहते हैं। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे आशिक हैं, ऐसे आशिक हैं, लेकिन प्यारे कभी अपने अपने माथे की जाहिरी निगाहों से सरकार को देखा नहीं। और जब जाहिरी निगाहों से सरकार को नहीं देखा, उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि हजरत उवैस करनी की वालिदा, उनकी मां नाबीना थी, वो अंधी थी आंखों से, वो दिखता नहीं था। और हजरत उवैस करनी के अलावा उनकी माँ की कोई खिदमत करने वाला दूसरा नहीं था, इसलिए अपनी माँ को छोड़ करके नहीं जाया करते थे। ऐ लोगों, वो लोग बड़े कम नसीब हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ दिया करते हैं। जवानी के गुरूर में अपनी बीवी के आने के बाद में माँ बाप को नजरअंदाज करने वालों सुनो, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह
अल्लाह ताला अन जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की है, अपनी माँ की खिदमत इतनी की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफे में उन्हें अपना जुब्बा शरीफ भेजा था। और जुब्बा शरीफ भेजने के बाद एक मर्तबा का वाकया ये हुआ कि हजरत इबैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ के पैर दबा रहे थे। माँ के पैर दबाते दबाते सरकार के तसव्वुर में गुम थे। सरकार का जमाले जहां आरा निगाहों के सामने घूम रहा था, वो काली काली जुल्फे निगाहों के सामने घूम रही थे, वो बद्दुहा वाला चेहरा निगाहों के सामने था। और जब निगाहों के सामने वो इश्क वाला चेहरा आया, आशिक का माशूक का आशिक का चेहरा निगाहों के सामने आया, तो माशूक बेकरार होता है। और जब बेकरार हुआ तो उन बेकरार आंसुओं बेकरारी ने आंसुओं का रूप ले लिया और आंसू अपने मकाम खास आंखों के अंदर आ जाते हैं। जब आंसू मकाम खास आंखों के अंदर आए, बेकरार आंसू थे, आंखों से छलक जाते हैं। और जब छलके हजरत उवैस करनी की माँ के कदमों के ऊपर गिर जाते हैं। प्यारे जैसे माँ के कदमों के ऊपर गिरे, देखा उवैस करनी को नहीं कि मेरा बेटा रो रहा है, लेकिन समझ जाती है, माँ नाबीना थी, आंखों से देख नहीं सकती थी, लेकिन समझ जाती है कि उवैस के इश्क ने उवैस को रुलाया है। पलट करके कहती है, मेरे बेटे तुझे रोने की चीज ने रुलाया है, तेरे रोने का सबब क्या है, तेरे रोने की वजह क्या है। हजरत उवैस करनी पलट करके फर्राई हुई आवाज में कहते हैं, मेरी माँ, मैं अपने यार के इश्क में रो रहा हूँ, मैं मोहब्बत में रो रहा हूँ, मेरे यार की याद आ गई है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। माँ ने अपने बेटे की जब इस कैफियत को देखा तो माँ कहती है, बेटे उवैस, तू मदीना शरीफ चला क्यों नहीं जाता है, अपने आका का दीदार क्यों नहीं कर लेता है। हजरत उवैस करनी अर्ज करते हैं, माँ मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, मेरे अलावा तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। माँ मैं जाऊं कैसे, तुम्हारी खिदमत कौन करेगा, तुम्हारी जो है तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तब तक के माँ कहती है, मेरे बेटे तू ऐसे वक्त में जा कि सुबह को जा, शाम को वापस आ जाना। माँ ने जैसे इतना कहा, हजरत उवैस करनी उछल जाते हैं। हजरत उवैस करनी का दिल बाग बाग हो जाता है, यार के दीदार की बात हो रही है, आपकी माँ ने आपको इजाजत दे दी है। माँ ने जब आपको इजाजत दी, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ के इजाजत लेकर के रात ही में सफर करना शुरू करते हैं। देखा कि मदीना शरीफ के लिए एक काफिला जा रहा है, हजरत उवैस करनी उसी काफिला में शरीक हो जाते हैं। और जब काफिला एक जगह जाकर के पड़ाव करता है, देखा कि काफिला को अभी ताखीर हो रही है। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि अगर मैं काफिले के चक्कर में रहा तो शाम तक वापस नहीं आ पाऊंगा, लिहाजा वहीं से काफिला को छोड़ देते हैं और फौरन पैदल का सफर शुरू कर देते हैं। और जैसे पैदल का सफर शुरू किया तो चलते चलते पैरों के अंदर की जो चप्पलें होती हैं वो टूट जाती हैं, आपकी नालैन टूट जाती है, नालैन को एक तरफ फेंक देते हैं, नंगे पैर चलते चलते जो है चले जा रहे हैं, यार की मोहब्बत में दोहले दोहले चले जा रहे हैं। कैसा इश्क हजरत उवैस करनी का होगा। तुम भी मोहब्बत का दावा करते हो, तुम भी इश्क का दावा करते हो, तुम भी उल्फत का दावा करते हो, लेकिन आओ इश्क सीखना है तो उवैस करनी से सीखो, इश्क की तालीम लेनी है तो उवैस करनी से लो। हजरत उवैस करनी दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, पैरों के अंदर छाले पड़े फूट जाते हैं, जख्म हो जाता है, मगर यार की मोहब्बत में दौड़े हुए जा रहे हैं। किसी दीवाने ने इसी साल सफर के ताल्लुक से कहा था कि रो रो पूछा मुझसे मेरे पाँव के छालों ने, रो रो पूछा मुझसे मेरे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाई दिल में बसने वालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाई दिल में बसने वालों ने। दौड़े चले जा रहे हैं, जैसे मदीना करीब आया आंखों में आंसू आ जाते हैं, यार का शहर आ गया है, मदीना मुनव्वरा आ गया है। मदीना मुनव्वरा को देखा तो कभी गलियों को चूम रहे हैं, कभी दरो दीवार को हाथ लगा के बोसा दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते मिल जाते हैं, उन बच्चों की पेशानी को उवैस करनी चूम रहे हैं, उनके कदमों को उवैस करनी चूम रहे हैं, वहां की धूल को पेशानी पे मल रहे हैं। लोगों ने पूछा आज कोई नया दीवाना आ गया है, लेकिन वो क्या जानते थे कि इश्क की मंजिल क्या है, मोहब्बत होती क्या है। हजरत उवैस करनी दुख गली गलियों को चूमते चले जा रहे हैं, दरो दीवार के बोसे लेते चले जा रहे हैं। किसी से पूछा ये बताओ मदीने वाले कहाँ मिलेंगे, बताया लोगों ने जाओ मस्जिद में नबवी शरीफ में चले जाओ, हुजरे आयशा में नबी मिल जाएंगे। दौड़े दौड़े मस्जिद में आते हैं, हुजरे आयशा को आवाज देते हैं, उधर से
हजरत आयशा पर्दे से बताती है, कौन हो, कहां से आए हो? हुजूर का एक दीवाना हो जो है बहुत दूर से आया हो, हुजूर से मुलाकात के लिए हाजिर आया हो। हजरत आयशा अर्ज फरमाती है कि नबी तो इस वक्त नहीं है, वो तो कहीं और चले गए हैं। हजरत उवैस करनी ने इतना सुना, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, ज़ारो कतार दीवाना रोने लगता है। महबूब की दीदार के लिए आया हो, लेकिन महबूब का दीदार नहीं हो रहा है। मुद्दतों बाद तो ये साथ मिली थी, लेकिन हाय रे नसीबा, महबूब तो कहीं जा चुके हैं। हजरत आयशा से पर्दे की आड़ से हजरत उवैस करनी अर्ज करते हैं, आयशा अगर महबूब का दीदार ना हो पा रहा है तो क्या हुआ? दादा उस जगह को दिखा दो जहां मेरे महबूब सोया करते हैं, दादा उस जगह को दिखा दो जहां आका आराम फरमाया करते हैं, दादा उस जगह को दिखा दो जहां मेरे महबूब जलवा फरमा होते हैं। हजरत आयशा ने तमाम कमरा दिखाया। मेरे हजरत उवैस करनी कभी बिस्तर को चूम रहे हैं, कभी तकिया को चूम रहे हैं, कभी जो है चादर को चूम रहे हैं, तमाम बिस्तर के बोसे ले रहे हैं, कभी दरो दीवार को चूम रहे हैं। हजरत उवैस करनी से हजरत आयशा ने पर्दे की आड़ से फरमाया, ऐ दीवाने, अगर इतना ही प्यार नबी से है तो रुक क्यों नहीं जाता है, अपने महबूब का दीदार कर लेना। हजरत उवैस करनी कहते हैं, अरे रुकने के बाद मेरे पास वक्त नहीं है, रुक तो जाता मगर मुझे शाम तक वापस होना है, माँ से वादा करके आया हो, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। मेरे आका से मेरा सलाम कह देना, मेरे आका से मेरी मोहब्बत का पैगाम कह देना। हजरत उवैस करनी वापस हो जाते हैं, और जैसे वापस हुए थोड़ी देर में सरकार तशरीफ ले आते हैं, और जैसे सरकार तशरीफ लाए आते ही सरकार ने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा ये बताओ क्या कोई आया था? हजरत उवैस करनी की महक को मेरे सरकार ने महसूस कर लिया था। हजरत आयशा अर्ज करती है, हाँ या रसूल अल्लाह, एक दीवाना आया था, आका ने आने वाले को भी बताया, इतना सुनना था। मेरे आका फरमाते मेरा उवैस आया था। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, मेरा उवैस आया था, मेरा उवैस आया था, मेरा उवैस आया था। हजरत उवैस करनी के ताल्लुक से आका ने इतना कहा, आला हजरत लोग चक्कर में पड़े, नबी ने कैसे जान लिया? आला हजरत इसी तरफ इशारा करके फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला? जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा की खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका ने फरमाया, और क्या कुछ कह रहा था? मेरे दीवाने ने क्या कहा है? मेरे उवैस ने क्या कहा है? अर्ज करती है उम्मुल मोमिनीन, या रसूल अल्लाह, उसने सलाम कहा है, आपसे बड़ी मोहब्बत रखता है, बड़ा प्यार रखता है। मेरे आका ने सहाबा को बेदा के दाव देख करके और करन की तरफ से जो रास्ता आ रहा है शायद मेरा उवैस मिल जाए, लेकिन जब तक सहाबा पहुंचते हजरत उवैस करनी जा चुके थे। और जब हजरत उवैस करनी वापस आए, वापस आने के बाद में हजरत उवैस करनी जैसे दबे पैरों से घर के अंदर दाखिल होते हैं, माँ ने बेटे की आहट को समझ लिया। लोगों, माँ के जैसी ममता नहीं ला सकते हो, माँ के जैसा दुलार नहीं ला सकते हो। वो माँ जो आंसुओं की गर्माहट से समझ जाती है बेटे को क्या तकलीफ है, वो माँ पेट नाबीना होने के बाद भी बेटे के पैर कमरे में आते हैं, माँ समझ जाती है बेटा आ गया है। माँ ने फौरन कहा, उवैस आ गए हो? अर्ज करते, हाँ अम्मा आ गया हो। हजरत उवैस करनी की वालिदा फरमाती है, मेरे उवैस ये तो बता, जिस नबी का तू जिक्र करता रहा, जिस नबी के तू चर्चे करता रहा, जिस नबी का तू जो है तस्करा करता रहा, मेरे बेटे जो तो बता दे, वो चांद से चेहरे वाला दिखता कैसा है, ना वो मुसम्मिल वाली चादर वाला दिखता कैसा है, उस महबूब की जुल्फें कैसी है, उस महबूब का चेहरा कैसा है, उस महबूब की भवें कैसी है, उस महबूब के रुखसार कैसे हैं? इतना सुनना था कि बेकरार दीवाने की आंखों से और आंसू बह जाते हैं। और जब बहते हुए आंसुओं को माँ ने महसूस किया, रोने की हिचकियों को माँ ने महसूस किया, हजरत उवैस करनी कहते, ऐ माँ, गया तो दीदार के लिया था, लेकिन मैं किस्मत का कम नसीब निकला हूँ। ऐ माँ, मेरी किस्मत में महबूब की जो है दीदार नहीं लिखा था, गया था सरकार कहीं और तशरीफ ले गए थे, माँ मेरी मुझे जियारत नहीं हो पाई थी। माँ कहती, बेटे रुक जाता तो जियारत कर लेता। वो कहते, ऐ माँ, मैं तुझसे वादा करके गया था, अगर रुकता तो शाम तक वापस ना आ पाता, इसलिए वापस आ गया हूँ। मेरी माँ, मैंने महबूब की जियारत नहीं की है। उसी वक्त माँ ने अपने चादर है दामन को अल्लाह की बारगाह में फैला दिया। हजरत उवैस करनी की माँ ने दुआ की, ऐ मेरे मौला, तू
खूब जानता है मेरा बेटा अपनी माँ की मजबूरी की वजह से तेरे महबूब का दीदार नहीं कर पा रहा है। ऐ मेरे मौला तू इतना करम फरमा, जहां तेरे महबूब का सब जिक्र कर रहे हो वहां तेरा महबूब मेरे उवैस का जिक्र करता हुआ नजर आ रहा। ये माँ ने दुआ की थी, माँ ने दुआ की थी। इसीलिए किसी दीवाने ने कहा मेरे सर से मेरी सारी बलाएं टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो जो जमाने के अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, ये ऐसी हस्ती है जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती। माँ की माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे है जैसे पैगंबर की दुआ उम्मती के हक में होती है। माँ ने दुआ की, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, हजरत अली हजरत उमर, मेरा उवैस करन का रहने वाला मेरा दीवाना है, ये जुब्बा उसको दे देना और उससे जाकर के कह देना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। वो ऐसा अल्लाह का नेक और बरगजीदा बंदा है कि वो दुआ कर देगा जिसके लिए तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह पाक उसकी दुआ रद्द नहीं फरमाता। नबी का विसाल हुआ, उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम हजरत अली जुब्बा शरीफ को लेकर के हजरत उवैस करनी के पास आए। आने के बाद तवज्जो दीजिए, मालूम किया कि वो दीवाना उवैस किधर है। जंगल में चले जाओ, जो बकरियां चराता हुआ ऊंट चराता हुआ मिल जाए वही है। जंगल में पहुंचे, दूर खड़े हैं, दीवाना बैठा हुआ है, बाल अटे हुए हैं लेकिन अल्लाह के जिक्र में मस्त है। दूर से ही खड़े होकर के कहा देखें हमें उवैस पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। सरकार ने तो बड़ा जिक्र किया, उवैस की बड़ी तारीफ की है, बड़ी मोहब्बत से सरकार उवैस को याद फरमाते, देखें उवैस हमें पहचानेंगे नहीं। तो हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, ए अली तुम पहले सलाम करो, फिर देखते हैं कि हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ मुझे पहचान लें, लेकिन तुम जो है सलाम करो। हजरत अली ने सलाम किया, उधर से हजरत उवैस करनी ने सलाम का जवाब माँ नाम के साथ दिया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, माँ नाम के साथ, वालेकुम अस्सलाम हजरत अली अबी तालिब। फिर हजरत उमर फारूक आजम ने सलाम किया, हजरत उमर फारूक आजम ने भी उनका नाम लेकर के उनको जवाब दिया। सहाबा हैरत में, ऐ उवैस ये तो बताओ हमने तुम्हें कभी देखा नहीं, तुम कभी मदीना आए नहीं, ना हमने तुम्हें देखा ना तुमने हमें देखा, तुमने पहचाना कैसे कि मैं उमर हूं और ये अली है, तुमने हमें कैसे पहचाना? तो मुस्कुरा करके हजरत उवैस करनी ने फरमाया, जिस नबी ने तुम्हें मेरा पता बता दिया है उसी नबी ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया। हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा सगीर साहब फरमाते हैं, वो जहल बदनसीब था मैं खाने में रहा पी ना सका। वो जहल बदनसीब था मैं खाने में रहा पी ना सका। घर बैठे उवैस करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया, घर बैठे उवैस करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। वो उवैस करनी है, देखा नहीं था बज़ाहिर। और जब दोनों सहाबी सामने बातें होने लगी, हजरत उवैस करनी पूछने लगे, ऐ अली उमर ये तो बताओ मेरे मुस्तफा दिखते कैसे थे? रातों दिन देखने वाले सहाबी खामोश है, बता नहीं रहे थे कि नबी कैसे दिखते। हजरत उवैस करनी फरमाते, मेरे नबी की भौएं ऐसी थी, मेरे नबी के दंदान ऐसे थे, मेरे नबी की जुल्फें ऐसी थे, मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक में ऐसे ऐसे बाल थे। हजरत उमर फारूक आदम और हजरत अली हैरत में है, ये कैसा दीवाना है जिसने देखा कभी नहीं है लेकिन नबी का सारा हुलिया बता रहे हैं। समझ गए ये कोई आम नहीं है बल्कि मुस्तफा ने इसको यही करन में बैठे बैठे नवाज दिया। वो हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला, इश्क करना है तो उवैस जैसा करो। दोनों सहाबी। अच्छा अब एक बात ठहर करके और अर्ज कर दूं, हजरत करियत अल्लाह साहब एक बात जहन में आ गई, और इश्क और देखना है तो बरेली के ताजदार से सीखो। जोर से बोलो, जोर से और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बरेली के ताजदार, ये भौएं, जुल्फे, लबहाए मुबारक, ये सरकार के हैं। कुरान में हुरूफ मुक़त्तियात है,
हरूफ मुक़त्तियात कौन कौन से हैं? आप लोग जो कुरान शरीफ पढ़े हैं वो देखें, जैसे नून, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, काफ हा या ऐन स्वाद, ये हरूफ मुक़त्तियात हैं। इनका माना ना हजरत जिब्रील को पता, ना किसी मुहद्दिस ने किया, इनका तर्जुमा नहीं किया किसी ने। तवज्जो दीजिएगा, मतलब व माना मफहूम किसी को नहीं मालूम इनका माना क्या है। तर्जुमा वाले कुरान शरीफ देख लेना, इनका तर्जुमा नहीं मिलेगा। हजरत जिब्रील लेकर के आए, पढ़ा, खामोश हुए, नबी ने फरमाया जिब्रील आगे पढ़ो, मैं समझ गया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये जुमला कोई आम नहीं है। जिब्रील आगे पढ़ो, मैं समझ गया। पता चला जो जिब्रील ना समझ सके वो सरकार समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह। बरेली के ताजदार की नजर पड़ी जब इन हरूफ मुक़त्तियात के ऊपर, जिसे कोई ना समझे। बरेली के ताजदार पुकार करके कहते हैं, काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन स्वाद। मतलब के बोलो, बात समझाऊं फिर बड़ी तेजी के साथ। आला हजरत फरमाते हैं जिसका तर्जुमा कोई ना समझे, आला हजरत फरमाते काफ गेसू, काफ हा या इन स्वाद है ना, तर्जुमा कुरान में नहीं मिलेगा, लेकिन आला हजरत फरमाते काफ गेसू या रसूल अल्लाह, जो काफ कुरान शरीफ का हरूफ मुक़त्तियात में है वो आपके गेसुए मुबारक है। सुभान अल्लाह, आपके बाल शरीफ हैं। आला हजरत काफ गेसू हा दहन, यानी आपकी जुबान बाबरकत, मुंह शरीफ आपका हा है। काफ गेसू हा दहन या अबरू, यानी ये दोनों भवे आपकी, या जो या है वो आपकी दोनों भवों के ऊपर दलालत करती है। काफ गेसू हा दहन या अबरू, आंखें, आपकी जो आंखें हैं वो ऐन और स्वाद आपकी आंखें हैं। आला हजरत फरमाते हैं काफ गेसू हा दहन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, और उनका है चेहरा नूर का। काफ गेसू जिसे कोई ना समझे उसे आला हजरत बयान करते। काफ गेसू हा दहन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, और उनका है चेहरा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत वैसे करनी फरमाते भौवे कैसी हैं? हजरत अली जवाब नहीं दे रहे, हजरत उमर जवाब नहीं दे रहे, लेकिन सारा हुलिया मुस्तफा का हजरत वैसे करनी बता रहे। ये बातें होती रही। कहा कि और मेरे आका ने क्या फरमाया, बड़ा जिक्र करते और ये तोहफा दिया है, और आका ने फरमाया है मेरी उम्मत के लिए दुआ करो। हजरत उवैस करनी ने तोहफा रखा, लेने के बाद हजरत उवैस करनी ने पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुका दिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे मौला मेरे महबूब की उम्मत को बख्श दे, मेरे महबूब की उम्मत को बख्श दे। हजरत उवैस करनी के लिए जवाब आता, हमने इतने बख्श दिए, हमने इतने बख्श दिए। हजरत उवैस करनी दुआ करते चले जा रहे, रब बख्शता चला जा रहा है। हजरत उवैस करनी सर को नहीं उठाया, पर्दे गैबी से आवाज आती है, ऐ उवैस सर को उठा लो, हमने तुम्हारे महबूब की आधी उम्मत को बख्श दिया है। और आधी उम्मत हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा बगदाद में जो तशरीफ लाएगा, जो वलियों का ताजदार होगा, शेख अब्दुल कादिर की दुआ से बख्श दिया जाएगा। इश्क करना है तो हजरत उवैस करनी की तरह करो। दुनियावी इश्क तुम्हें तबाह करेगा, अल्लाह वालों का इश्क तुम्हें आबाद करेगा। दिल ये कहता है फकत इश्क व मोहब्बत लिख दे, इश्क ही इश्क है, आलम की हकीकत लिख दे। इश्क सिमटे तो बने मोहम्मद अहमद, इश्क फैले तो दो आलम की हो सूरत लिख दे। अल्लाह पाक हम सबको दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। अल्लाह पाक इस बज़्म को कबूल फरमाए, इन हुफ़ाज़ की उम्रों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। इन सबको अल्लाह पाक अच्छा दीन का आलिम बनाए, अल्लाह हाफिज़ बनाए। अल्लाह पाक मज़ीद हम सब से दीन व सुन्नियत की खिदमत ले ले। कारी अताउल्लाह
अल्लाह साहब दीगर उलमा को अल्लाह सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। आप जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, सरकार ताज शरिया पाइंदाबाद। अल्लाह पाक हम सबको दीन सुन्नियत पर कायम रखे। दीन की खिदमत कीजिए। दुनिया में आप खाने के लिए नहीं बल्कि नबी का फरमान दुनिया तक पहुँचाने के लिए आए हो। दीन सीखिए, दीन सिखाइए, उसी पर कायम रखिए, रहिए। अल्लाह पाक हम सबको जो है एक बनाए, नेक बनाए। आज की रात में अल्लाह पाक हम सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। घर जाएं तो नमाज पढ़ें, मस्जिद में चले जाएं, नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने में सबसे बेहतर तरीका, ये लोग वजीफ़ा पूछते हैं कि हज़रत पढ़ें क्या, नफिल नमाज क्या पढ़ें, शब बारात है, सबसे बेहतर नमाजों में जाकर के क़ज़ाए उम्री पढ़िए। क़ज़ाए उम्री पढ़िए, जिसकी जितनी क़ज़ा है वो पढ़िए। और अगर वजीफ़ा करना है तो सबसे बेहतर वजीफ़ा है इस्तग़फ़ार कीजिए। इस्तग़फ़ार ऐसी चीज़ है जिससे सारे मसले हल होते चले जाएंगे। तौबा कीजिए अल्लाह की। आज ही की रात को सही तरीके से तौबा करनी। वैसे तो हमेशा आदमी तौबा करना चाहिए, लेकिन ऐसी रातों में तौबा कबूल होती है। तौबा कीजिए और उसके बाद अगर कोई वजीफ़ा करना है तो नबी पे दुरूद पाक पढ़िए, फिर कलमा शरीफ, कुरान बाबरकत, बहुत सारी, लेकिन सबसे बेहतर वजीफ़ा तौबा। तौबा कीजिए, कलमा शरीफ पढ़िए। अल्लाह पाक हम सबको नेक बनाए, एक बनाए। अस्सलामु अलैकुम। सारे लोग मेरे साथ मिलके पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। ऐ मालिक मौला, मुझसे बोलने में किसी तरह का कोई खिलाफ शरा जुमला निकल गया हो, मैं अपने उस जुमला से रुजू करता हूँ। तेरी बारगाह में सच्ची तौबा की है, हमें हमारी तौबा पर इस्तिकामत अता फरमा। कलमा तैयबा पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।